भाई साहब, लियो के ट्रेलर में क्या तुमने विक्रम मूवी के रोलेक्स को नोटिस किया? ये तो कुछ भी नहीं है। क्या तुमने कैथी मूवी से रग्गा और उसके भाई को नोटिस किया? और हाँ, लियो का ट्रेलर देखने के बाद क्या तुम्हें पता लगा कि इस मूवी में विजय थेलापति का डबल रोल होने वाला है? तो मैंने जब लियो के ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम देखा तो मुझे 14 ऐसी डिटेल्स मिली जो तुम्हारा दिमाग हिला के रख देगी। इसके अलावा मैं तुम्हें विक्रम और कैथी मूवी से कनेक्शन बताऊंगा लियो का। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में जब यहाँ पे ये जो लोग भाग रहे होते हैं, तो इस सीन में जब तुम गौर से देखोगे इस बंदे को, तो ये स्माइल कर रहा है। अरे भाई, मजाक नहीं है ये। वैसे डिटेल ये नहीं, डिटेल ये थी जो इस वाले फ्रेम में हमें जो बंदा दिखाया गया है, तो ये एक्चुअली में है कौन? कुछ लोग कह रहे हैं ये रोलेक्स है और कुछ लोगों का मानना है ये हेरोल्ड दास है। वैसे अगर हम इसकी आंखों की तरफ नोटिस करें तो इसकी आंख थोड़ी ब्लू कलर की है, और वहीं अगर हेरोल्ड दास का हमने ग्लिम्स देखा था उसमें उसकी आंखें थोड़ी अलग तो थी लेकिन ब्लू नहीं लग रही थी। और वहीं अगर हम विक्रम मूवी के एंडिंग में जो रोलेक्स हमने देखा था उसकी आंखों की तरफ गौर से देखेंगे तो हमें थोड़ी थोड़ी झलक इन्हीं आंखों की मिलेगी। क्लियरली ब्लू तो नहीं दिखेंगी लेकिन उन्हीं आंखों की थोड़ी थोड़ी झलक मिलती है। इसके अलावा बाकी डिटेल्स में जो विक्रम मूवी से हमें कनेक्शन दिखाएंगी, तो उन डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। उसके बाद अगली डिटेल ये थी, यहाँ इस सीन में जहाँ पर ये कार पलटी हुई है, यहाँ पर तुम गोल्ड माइंस के लोगों को नोटिस कर सकते हो। अब एक्चुअली में ये ट्रेलर मैंने हिंदी में देखा था तो इसमें गोल्ड माइंस का निशान है। बाकी जो तमिल वाला ट्रेलर था उसमें ये लोगो नहीं था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि हिंदी वाले राइट्स गोल्ड माइंस ने ले रखे थे लियो मूवी के, और वहीं बाकी के जो राइट्स थे वो अलग अलग कंपनियों ने ले रखे हैं। फिर उसके बाद इस सीन में तुम नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर कई सारे लोग खड़े हैं और इनका लीडर इनके आगे खड़ा है। अब वैसे तो ये वाला सीन थोड़ा थोड़ा मैच करता है विक्रम मूवी से। जब उसकी एंडिंग में रोलेक्स आता है और सबसे मिलता है तो वो सीन भी कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पर रोलेक्स नहीं है, यहाँ पर है हेरोल्ड दास। और उसके जस्ट अगली फ्रेम में एक और चीज मैंने नोटिस करी, जो हेरोल्ड दास है वो कुल्हाड़ी जैसे किसी चीज से इस बंदे का हाथ काट देता है। अब ऐसा ही सीन हमने विक्रम मूवी के एंडिंग में रोलेक्स का भी देखा था, जब रोलेक्स गुस्से में उसका सर काट देता है एक बंदे का। तो कहीं ना कहीं ये रोलेक्स का रेफरेंस था इस मूवी के अंदर, या मैं कहूँ ट्रेलर के अंदर। वैसे कुछ लोग इसे लियो कह रहे थे लेकिन ये लियो नहीं है, क्योंकि हमने ग्लिम्स में देखा था कि ये हेरोल्ड दास है। नेक्स्ट डिटेल नंबर 5। अब इस सीन में हम एक गन को नोटिस कर सकते हैं, और इसी गन के बारे में हम नरेशन में सुन भी रहे थे इस ट्रेलर के। अब पुलिस ऑफिसर की गन तुम्हारे हाथ में है, तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि जो लियो की स्टोरी है वो थोड़ी सी सस्पेंस वाली होने वाली है। मतलब इसमें एक सीरियल किलर होगा जो मौत कर रहा होगा, और सारा जो शक है वो जाएगा लियो के ऊपर, मतलब अपने विजय थेलापति के ऊपर, और वहीं से कंफ्यूजन शुरू होगी लियो और पार्थी के बीच, जिस वजह से डबल रोल वाली थ्योरी यहाँ पर मैच करेगी। फिर उसके बाद इस सीन में हमें एक लड़का दिखाई देता है। ये मैं तुम्हें बता दूं, ये यंगर वर्जन है लियो का, मतलब अपने विजय थेलापति का। तो जो लियो मूवी हमारी पास्ट और प्रेजेंट में चलेगी। वैसे हमें हेरोल्ड दास का भी यंगर वर्जन उसी के साथ दिखाया जाता है, जिसको कुछ लोग रोलेक्स समझ रहे थे। अब ये रोलेक्स है या नहीं है तो हमें मूवी के बाद ही पता लगेगा। बाकी इसके अलावा मैं मूवी के वीएफएक्स की बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि सबसे मुश्किल वीएफएक्स होता है ये एनिमल के ऊपर, और देखा जाए तो यहाँ पे सीजीआई और वीएफएक्स एकदम परफेक्टली किया गया है। अगर एक दो फ्रेम को हम अलग रख दें तो बाकी तुम प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे ये रियल है या फिर वीएफएक्स मेड। फिर इसके बाद हमें दिखाई देता है संजय दत्त एक चर्च के अंदर, या फिर मैं कहूँ कोई दूसरी जगह है ये, लेकिन जहां तक मेरा मानना है ये चर्च ही है। और संजय दत्त चर्च में इसलिए होगा क्योंकि इसका नाम है एंटोन दास, जो कि शायद क्रिश्चियन होते हैं। बाकी इस मूवी के अंदर संजय दत्त का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। फिर जब संजय दत्त का सीन आता है तो संजय दत्त कहता है वो सबको बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसमें मर्डर होंगे और सारा का सारा शक जाएगा अपने विजय थेलापति के ऊपर, मतलब अपने पार्थी के ऊपर। लेकिन वहीं विजय थेलापति मतलब पार्थी मना करेगा कि ये सब मैंने नहीं किया है। थोड़ा थोड़ा हमें दृश्यम वाला फील आ सकता है इस मूवी के अंदर। फिर इस वाले सीन में जहां पर संजय दत्त वर्कआउट करके बाहर जा रहा होता है, हम इधर इस वॉल पे चॉकलेट को नोटिस कर सकते हैं। तो जब लियो मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था तो उसमें हमें पता लगा था कि जो अपना विजय है, मतलब अपना लियो है, वो एक चॉकलेट मतलब कोकोआ बीन से रिलेटेड तो कुछ काम करता है बेकरी के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये वाली बेकरी लियो की ही होगी, जिसमें अपने संजय दत्त ने छापा मारा होगा, मतलब अपने लियो को फंसाया होगा एक मर्डर केस के अंदर। क्योंकि एक सीन में हम नोटिस कर सकते हैं अपने लियो को पुलिस वालों के साथ जाते हुए। फिर नेक्स्ट डिटेल भी इसी सीन से है, जब यहाँ पर पुलिस वाले अपने लियो को ले जा रहे होते हैं तो तुम इस कैमरामैन को नोटिस कर सकते हो, ये फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहा है, लेकिन बाय मिस्टेक। फोर्थ वॉल ब्रेक मैंने पहले भी बताया था कि जब कोई कैरेक्टर अपने कैमरे की तरफ डायरेक्टली देखता है उसे फोर्थ वॉल ब्रेक करना कहते हैं, जो कि हमने मार्वल मूवीज में कई बार देखा है, और ये इंटेंशनली किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बाय मिस्टेक हुआ है। फिर कुछ सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि विजय थेलापति बहुत ही ज्यादा वीक फील कर रहा है, मतलब उसको हर कोई मार रहा है, मतलब कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो अपनी पावर्स नहीं दिखा रहा है। फिर अचानक एक सीन आता है जिसमें लियो एकदम भयंकर रूप में आ जाता है, मारधाड़ करने लगता है, और इस वाले सीन में यहाँ पर तुम लियो को नोटिस कर सकते हो संजय दत्त के सामने, जहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि लियो के इस मूवी में 2 रोल नहीं होंगे, सिंगल रोल ही होगा। और संजय दत्त जो कह रहा था कि ये दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं, यहाँ पर ये चीज राइट भी हो जाती है। इस डिटेल के लिए 1 लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक करो। लेकिन एक चीज है जो अब भी डाउट पैदा करती है कि डबल रोल है या नहीं, वो ये है कि इसमें लियो कहता है वो मेरे जैसा दिखता है तो इसमें मेरा क्या कसूर, अगर वो मेरे जैसा दिखता है तो मेरा क्या कसूर। बस एक यही चीज है जो मेरे को डाउट पैदा कर रही है इसके डबल रोल का। फिर इस ट्रेलर के एंडिंग में हमें लियो का एक प्रॉपर एक लुक दिखाया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग
फीलिंग दे रहा था रोलेक्स वाले लुक की। और ट्रेलर को पहली बार देख के तो मुझे वो रोलेक्स ही लगा था, पर जब मैंने इसकी आंखों को देखा तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये रोलेक्स नहीं है। पर भाई लियो को स्क्रीन पर देखने में जो मजा आएगा बस पूछो ही मत। अब फाइनली मैं तुम्हें कनेक्शन बताता हूँ विक्रम और कैथी मूवी का लियो के साथ। वैसे तो ट्रेलर के अंदर इतना कुछ नहीं बताया है, लेकिन लियो मूवी एलसीयू मतलब लोकेस सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी मूवी होने वाली है, ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। अब लोकेस सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर पहली दो मूवी थी कैथी और विक्रम, और तीसरी मूवी है लियो। इसके अलावा एक और कनेक्शन मुझे दिखा है इनकी कास्टिंग से। जब मैंने गूगल पर लियो मूवी की कास्टिंग सर्च करी तो मुझे 4 कैरेक्टर वो सेम मिले जो विक्रम और कैथी मूवी में थे। पहला हरीश उथामान जो कैथी और विक्रम मूवी में रग्गा बना था, फिर उसका भाई अर्जुन दास, फिर उसके बाद फहाद फासिल जो विक्रम मूवी में एजेंट अमर बना था, और लास्ट है जफर सादिक। इसका मुझे नहीं पता ये कौन सा कैरेक्टर था, अगर तुम्हें पता हो तो कमेंट में जरूर बता के जाना। मैं लियो के ट्रेलर पे और भी हिडन डिटेल्स लाने वाला हूँ क्योंकि मुझे इसमें और भी डिटेल्स मिली। इसके अलावा मैं कैथी और विक्रम मूवी पे भी डिटेल्स लाऊंगा, तो उन सारी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि सारी वीडियोस तुम टाइम पे देख सको। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। इसके अलावा मैंने टाइगर 3 और एनिमल पे पहले ही हिडन डिटेल्स पर वीडियो बना ली थी, अगर तुम्हें वो चेकआउट करनी है तो इन वाली वीडियोस को चेकआउट कर लेना जो तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।